लेकिन इस बीच देखिए जरा, किम जोंग उन ने, तानाशाह ने मिसाइलें दाग दी हैं और इसके बाद चारों तरफ हंगामा हो गया। तरफ दुनिया में जंग चल रही है, दूसरी तरफ किम जोंग उन अपनी तैयारी कर रहा है। अब देखिए, वो मिसाइल दाग दी है, सेजल मिसाइल, जो बताया जाता है कि बहुत घातक मिसाइल है। ईरान ने वो मिसाइल दाग दी। दूसरी तरफ देखिए जरा, मिसाइल कहां गिर रही। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, इजराइल की राजधानी। न सिर्फ मिसाइल बल्कि घातक ड्रोन भी दाग रहा है। शाहेद ड्रोन के अलावा दूसरे अर्श ड्रोन, इस तरह के ड्रोन जो ईरान के पास हैं। और ये सब कुछ जाकर राजधानी तेल अवीव में गिर रहा है। ये इजराइल की राजधानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं, सवाल यह है कि इजराइल पर इतने अटैक हो रहे हैं, दावा किया गया कि नेतन्याहू जिंदा नहीं है। कहा गया ये जो नेतन्याहू का वीडियो जारी किया गया, ये एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड फेक फर्जी वीडियो है। और इजराइल को फर्जी वीडियो इसलिए जारी करना पड़ रहा है क्योंकि नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। अब इसका सच क्या है? यह वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो के बाद देखिए, तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। कहा गया इसमें नेतन्याहू के लगभग 6 उंगलियां हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, कहा जा रहा है उनके हाथ में 6 उंगलियां हैं। ये आप देख रहे हैं, 6 उंगलियां होने का दावा किया गया और कहा गया कि नेतन्याहू जिंदा नहीं है। उनका एआई वीडियो जारी करना पड़ा क्योंकि नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। अब इस बीच आपको दिखाऊं, लोग ट्वीट करने लगे, पूछने लगे कि आखिर नेतन्याहू को क्या हुआ है जो वो एआई वीडियो डालना पड़ रहा है उनके मुल्क को। नेतन्याहू की 6 उंगलियां क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या वो मारे जा चुके हैं? इस तरह के सवाल उठने लगे। लोग ट्वीट कर रहे हैं नेतन्याहू जिंदा है या मारे जा चुके हैं, मौत हो चुकी है, हमले में नहीं बचे। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के ट्वीट सामने आए। दूसरी तरफ 6 उंगली के साथ साथ देखिए 7 उंगली वाली भी तस्वीरें सामने आ गई। सब फर्जी तस्वीरें, फेक तस्वीरें। इसमें 7 उंगली है और दावा किया गया कि नेतन्याहू की अटैक में मौत हो गई है। उस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। ये भी फेक तस्वीरें, एआई तस्वीरें। और इन तस्वीरों के आधार पर यह कहा गया कि नेतन्याहू अब नहीं बचे। तो आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर इसका सच क्या है। नेतन्याहू जिंदा हैं या ईरानी हमले में उनकी मौत हो गई? क्या नेतन्याहू को खत्म कर ईरान ने खमनेई का बदला ले लिया है? क्या इजरायली पीएम की हत्या सच है और अब जंग थमने वाली है? नेतन्याहू की हत्या की खबर फैली उनके ट्विटर पर डाले एक वीडियो से। वीडियो में भाषण देते नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिख रही थी, जबकि असल में नेतन्याहू के दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां ही हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 6 उंगलियों वाला वीडियो फेक है
और उनके अकाउंट से इसलिए डाला गया क्योंकि नेतन्याहू जिंदा ही नहीं है। कहा जा रहा है ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत हो चुकी और दुनिया को पता ना चले इसलिए उनका एआई वीडियो शेयर किया गया। अमेरिकी टिप्पणीकार कैडेंस ओवेंस तक ने सवाल उठाया कि नेतन्याहू कहां है, इजरायली पीएम कार्यालय उनके फर्जी एआई वीडियो क्यों जारी कर रहा है और फिर हटा भी रहा है, और व्हाइट हाउस में इतनी दहशत क्यों फैली हुई है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। नेतन्याहू की मौत और 6 उंगली वाला वीडियो वायरल हुआ तो पीएमओ को सफाई देनी पड़ी इजराइल के। इजरायली पीएमओ ने कहा नेतन्याहू ठीक है और उनकी मौत की खबर फर्जी है, लेकिन ईरानी सेना और ईरानी मीडिया नेतन्याहू को मारने की बात कर रही है। आईआरजीसी ने कहा बच्चों का हत्यारा एक अपराधी प्रधानमंत्री अगर जिंदा भी है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और नेतन्याहू को मारेंगे। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि नेतन्याहू का जो वीडियो जारी किया गया उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 5 ही उंगलियां हैं। ये देख, नेतन्याहू के दोनों हाथ आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि उनके दोनों हाथ में 5 उंगलियां ही दिख रही हैं। जो लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, वो फेक वीडियो और फेक तस्वीरें ही साझा कर रहे हैं। अब नेतन्याहू एनडीटीवी के कैमरे में आखिरी बार कैद हुए थे। हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल वहां उस वक्त मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट उस वक्त की देखिए। Is right now in one of the locations that was attacked. You can see just behind me Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is one of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed and there were in fact more than 25 who were injured out here. You can see Netanyahu in fact visiting this particular location out here, and this is the latest that we are picking up in Bet Shemshesh, where in fact these are the visuals of the destruction that has happened all across. नेतन्याहू उस वक्त कैमरे में दिखे लेकिन नेतन्याहू जिंदा है। नेतन्याहू ने आज अपना वीडियो शेयर किया है। ये देखिए, कॉफी पी रहे हैं और 5 उंगलियां दिखा रहे हैं कि मैं जिंदा भी हूं और हाथ में 5 उंगलियां भी हैं। देखिए, היית? יפה מאוד. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. तो नेतन्याहू भी सोशल मीडिया पर इस संभव देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हाथ दिखाए कि मेरे हाथ और मेरी उंगलियां देखिए। लेकिन क्या नेतन्याहू को मारना इतना आसान है? नेतन्याहू की सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। हाई सिक्योरिटी दस्ते के बीच नेतन्याहू रहते हैं। देखिए जरा उनका काफिला। अब देखिए जरा नेतन्याहू की सुरक्षा कैसी है, क्या उन्हें कोई भी मार सकता है ऐसे ही? इजरायली पीएम नेतन्याहू हाईटेक सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जिनके हर मूवमेंट और सुरक्षा के विशेष इंतजाम होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक शिनबेट नेतन्याहू की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है और शिनबेट इजराइल की एक आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है जो नेतन्याहू के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा तय करती है, यानी कुछ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जिसे दुश्मन भी भांप ना पाए। शिनबेट ने नेतन्याहू के आवास के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके कार्यक्रमों में हाईटेक बॉडी स्कैनर लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कड़े सिक्योरिटी चेक भी लागू कर दिए गए। मतलब हर आने जाने वाले को सघन जांच से गुजरना होगा। इसके अलावा मैगन यूनिट इजरायली एजेंसी शिनबेट का हिस्सा है जो हर समय नेतन्याहू को सुरक्षा घेरा प्रदान करती है। इसमें हमेशा दर्जनों अत्यधिक प्रशिक्षित कमांडो होते हैं और खुफिया अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। इस सुरक्षा में बुलेट प्रूफ वाहनों की भी तैनाती की जाती है। अन्य सुरक्षा बल जरूरत पड़ने पर इजरायली डिफेंस फोर्स भी सुरक्षा देती है। इसके अलावा विशेष बल भी सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। नेतन्याहू की सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में अमेरिका का भी रोल है, जो इजराइल की रणनीतिक मदद करता है। और खास यूनिट 730 सरकारी के अलावा नेतन्याहू के पास निजी सुरक्षा भी है,
जिसका जिम्मा यूनिट 730 नाम की सुरक्षा एजेंसी संभालती है। यह एजेंसी नेतन्याहू की अदृश्य ढाल के रूप में काम करती है। वैसे नेतन्याहू ने पत्नी और बेटों के लिए आजीवन सुरक्षा मांगी है, जबकि सामान्य नियमों के तहत पद छोड़ने पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूर्व पीएम और परिवार को सीमित अवधि तक सुरक्षा मिलती है। लेकिन नेतन्याहू को खास छूट के चलते ऐसी सुरक्षा मिलती रहेगी आगे भी। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। मैंने अभियान के स्पष्ट उद्देश्यों का समर्थन किया है, जिनमें ईरान में आतंकवादी शासन पर प्रहार करना, उसके समर्थकों के खिलाफ लड़ाई जारी रखना और ईरान इजराइल की सुरक्षा और भविष्य सुनिश्चित करना। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं और हम पूरी ताकत से ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू को लेकर कयास और अटकलें थी कि मार दिए गए, लेकिन नेतन्याहू जिंदा है। अब खबर यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई कहां है। मुश्तबा खमनेई को पुतिन उठा ले गए हैं। जानकारी यह है कि मुश्तबा खमनेई रूस पहुंच चुके हैं। जी हां, अब सुप्रीम लीडर ईरान में नहीं है। देखिए जरा कैसे वो ईरान से रूस पहुंच गए। कुवैत के अखबार ने मुश्तबा पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दावा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर फिलहाल रूस में। अल जरीदा अखबार ने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि मुश्तबा खमनेई अभी तेहरान में नहीं बल्कि मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में मुश्तबा का इलाज चल रहा है। उन्हें खुफिया मिशन के तहत ईरान से निकाला गया, क्योंकि वो 28 फरवरी को हुए हमले में घायल हो गए थे, जिसके बाद उनका इलाज कराने के लिए रूस ले जाया गया। रिपोर्ट में दावा है कि इसकी पेशकश खुद पुतिन ने की थी। जब पुतिन की ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन के साथ बातचीत हुई थी, तब पुतिन ने मॉस्को में मुश्तबा के इलाज का प्रस्ताव दिया, जिसे ईरान सरकार ने मंजूर किया और भेजने की हामी भर दी, जिसके बाद सीक्रेट तरीके से मुश्तबा को भेजने का इंतजाम हुआ। दावा है पुतिन ने अपना स्पेशल विमान मुश्तबा को लेने भेजा, जिसकी भनक कुछ रणनीतिकारों के अलावा किसी को नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुवार को मुश्तबा को मॉस्को लाया गया। उन्हें रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सफल सर्जरी हुई है और डॉक्टरों की देखरेख में। अल जरीदा ने लिखा, रूसी और ईरानी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उधर ट्रंप ने दावा किया कि मुश्तबा जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता। अभी तक किसी ने उन्हें दिखाया नहीं है। अगर जिंदा हैं तो सरेंडर करें। सत्ता संभालने के बाद से मुश्तबा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। सुनिए जरा यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। रूस ईरान को शाहेद ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। ये 100% सच है कि इन ड्रोन को ईरान अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में उसके ठिकानों पर हमला करने में इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, मुझे मेरी इंटेलिजेंस टीम ने बताया कि रूस लगातार ईरान को खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करवा रहा है। This is their point of view. अब देखिए जरा, रूस अगर मदद कर रहा है ईरान की, तो ट्रंप को सबसे ज्यादा टेंशन होगी। अमेरिका के बेस पर क्योंकि हमले और बढ़ गए, ट्रंप को लग रहा है क्या रूस भी कुछ जानकारी मुहैया करा रहा है ईरान को। इराक में जो अमेरिका के बेस है उस पर अटैक हुआ है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इराक में रिफाइनरी है, दावा है अमेरिकी रिफाइनरी है जिस पर अटैक हुआ। अमेरिका को लग रहा है कि यह सारी लोकेशन रूस मुहैया करा रहा है। दूसरी तरफ क्लस्टर बॉम्ब से इजराइल पर अटैक किया है ईरान ने। उसके बाद देखिए जरा तेल अवीव में किस तरह से बम वर्षा हुई है। चारों तरफ आग ही आग आपको नजर आएगी। और दूसरी तरफ इजराइल ने हमला किया ईरान के स्पेस सेंटर पर। बताया जा रहा है ईरान का अंतरिक्ष केंद्र था ये।
और जहां ईरान के हैं वहां जो रिहायशी इलाका है वहां इस्फहान में हमला किया है इजराइल ने। अब देखिए जरा आखिर क्यों ट्रंप मदद मांग रहे हैं, रूस से मदद मांग रहे हैं, चीन से मदद मांग रहे हैं। जंग के 16 दिन बाद भी अमेरिका ईरान से जीत नहीं सका, तो ट्रंप यूरोपीय देशों के साथ रूस चीन से भी मदद मांग रहे हैं। एक तरफ ट्रंप पुतिन पर ईरान की मदद करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ ट्रंप ने खुद तेवर और बैन ढीले कर दिए। जिन देशों पर रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने बैन और भारी टैरिफ लगाया था, अमेरिका ने उन देशों को 30 दिन की छूट देने का बड़ा ऐलान किया। ट्रंप कह रहे हैं कि ग्लोबल स्तर पर तेल के दाम कम करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन असल में रूसी तेल पर छूट देकर पुतिन का समर्थन लेना चाहते हैं वो, ताकि जंग में पुतिन ईरान को किसी तरह की सैन्य मदद ना करें। जिस चीन को अमेरिका सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ट्रंप उस चीन से भी मदद मांग रहे हैं। कहा है उम्मीद है कि चीन भी अपने वॉरशिप और नौसेना यहां भेजेगा। इस बीच चीन ने कहा वो संघर्ष खत्म करने की अपील कर रहा है। कहा सभी देशों की जिम्मेदारी है कि ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनी रहे। दरअसल ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन से कहा है वो हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने वॉरशिप भेजे। अब तक किसी देश ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप का प्रस्ताव नहीं माना है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर बेहद तीखा तंज कसा है। लिखा है अमेरिका का कथित सुरक्षा छाता कई छेद वाला साबित हुआ है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका दूसरों से यहां तक कि चीन से मदद मांग रहा है। ईरान ने पड़ोसी देशों से अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने की अपील की है। सुनिए जरा इस पर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि चीन को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि चीन के जहाज तो हॉर्मुज से निकल रहे हैं।